इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआर फाइलिंग फॉर द क्रिप्टो असेसमेंट ईयर 23 और 24 के लिए, क्योंकि आईटीआर 2 फॉर्म जो यहाँ पे लाइव हो चुका है। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो बताने वाला हूँ आप लोगों को कैसे आप लोग क्रिप्टो की आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं, कैसे आपको टीडीएस चेक करना है और टीडीएस कैसे आपकी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में यहाँ पे सेटअप होगा। ये सारी जानकारी एक ही वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखेगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट के माध्यम से अपनी आईटीआर फाइलिंग बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर कराना चाहते हैं, उसके लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म यहाँ पे फाइल करना है। मेजरली दो टाइप के फॉर्म होते हैं, आईटीआर 2 होता है, आईटीआर 3 होता है। अगर क्रिप्टो एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखी है और आपने सेल किया है क्रिप्टो को अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच में, तो गाइस उस केस में आप आईटीआर 2 को यहाँ पे सिंपली अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करते थे या P2P वगैरह करते थे, तो उस केस में आपको आईटीआर 3 फाइलिंग करनी पड़ेगी। अब गाइस बात करते हैं कि टीडीएस कैसे आपको चेक करने अपना क्रिप्टो का। तो देखिए अगर आपने इंडियन एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पे क्रिप्टो को सेल आउट किया है, तो उन्होंने यहाँ पे आपका जरूर 1% टीडीएस कटा होगा और आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में डिपॉजिट भी कराया होगा। इसके लिए गाइस आपको सिंपली इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाना है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे जाने के बाद में आपको ई फाइल वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा फ्यू फॉर्म 26AS, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको 23 और 24 सेलेक्ट करना पड़ेगा, व्यू एज एस्टीमेल करना पड़ेगा या एक्सपोर्ट एज पीडीएफ भी कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपका टीडीएस कटा होगा, मोस्टली आपका जो टीडीएस है वो 194 के अंदर कटा होगा। तो जिस भी फर्म ने काटा होगा उस फर्म का यहाँ पे नाम लिखा होगा। वैसे नॉर्मली जो क्रिप्टो की जो फर्म्स होती है उनका नाम डिफरेंट होता है। इसके अलावा ये बिचपिचर लैब्स करके जो दिया हुआ है वो कॉइन स्विच वगैरह है। तो इस तरह से आपको चेकआउट करना है कि कितना आपका अमाउंट यहाँ पे पे हुआ है और उसके अगेंस्ट में कितना टीडीएस यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। इसके साथ में गाइस आप सर्विस वाले सेक्शन के अंदर जाकर अपना एएस भी यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। गाइस यहाँ पे भी आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, यहाँ पे आपको रिसिप्ट ऑन द ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल डिजिटल असेट्स का एक कॉलम मिलेगा। इसके अंदर प्रोसीड वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी टोटल, और जिसने भी यहाँ पे टीडीएस कटा हुआ है केवल उसी का आपको यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाई देने वाला है। अब गाइस कई लोग कंफ्यूज ये होते हैं, अगर मैं बियांस या कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पे सेल आउट करता है तो वहाँ पे टीडीएस नहीं करता है, लेकिन वहाँ पे स्टिल आपकी टीडीएस की लायबिलिटी वगैरह आती है। इसके ऊपर एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है कि टीडीएस वगैरह कैसे आपको पे करना है, उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब गाइस ये जो टीडीएस आपका कटा हुआ है ना, उसका या तो आप एज ए रिफंड यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसके अगेंस्ट में आप सेट ऑफ भी कर सकते हो। गाइस बात करते कि आपको क्रिप्टो की यहाँ पे जो है टैक्स की कैलकुलेशन या आईटीआर फाइलिंग के लिए क्या चीजें चाहिए, तो नॉर्मली आपको एक कॉइन वाइज जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको बाय और सेल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, प्लस कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। नॉर्मली गाइस ये चीजें आपको क्रिप्टो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करते। इसके लिए गाइस मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा बाइनॉक्स का। ये एक क्रिप्टो टैक्स सॉफ्टवेयर टूल है इंडिया के लिए स्पेशली। तो गाइस यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करूं, फ्री के अंदर गाइस आपको 500 ट्रांजेक्शन तक एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा और बाकी के प्लान्स भी काफी अच्छे यहाँ पे अफोर्डेबल है। यहाँ पे साइन अप करने के बाद आपको सिंपली गाइस यहाँ पे अकाउंट के अंदर जाना है और कनेक्ट अकाउंट कराना है। तो यहाँ पे आपको जितने भी लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से सारे के सारे चेंजेस है, एक्सचेंजेस है 100+ एक्सचेंज, जिसके अंदर चेंज, एक्सचेंज, वॉलेट, कस्टोडियन सब कुछ आपको मिल जाने वाला है। तो किसी को भी आप सिंपली यहाँ पे कनेक्ट करवा सकते हैं अपनी एक CSV फाइल को अपलोड करके। अपलोड कराने के बाद गाइस आपको टैक्सेस वाले कॉलम के अंदर जाना है। यहाँ पे अपना फाइनेंशियल 23-24 सेलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली आप अपनी टैक्स रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस देख के इस बात के लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, अभी जाकर अपना एक फ्री अकाउंट बनाइए और अपना टैक्सेस यहाँ पे चेकआउट कीजिए। अब गाइस बात करते हैं आपको फाइलिंग कैसे करनी है। तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर आना होगा। यहाँ पे सिंपली आपको डाउनलोड वाले बटन के अंदर जाना होगा। यहाँ पे असेसमेंट 23 और 24 हो गया। आईटीआर 2 के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यूटिलिटी एक्सेल बेस वर्जन मिलने वाला है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उस फाइल को अनजिप कर लीजिए। अब गाइस इस फाइल के अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पे सेक्शन मिलने वाले हैं। आपको जनरल इन्फॉर्मेशन से लेकर जितनी भी इनकम है आपकी वो आपको डालनी पड़ती है, और स्पेशली वीडियो करके यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिया हुआ है जो स्पेशली बना है क्रिप्टो की इन्फॉर्मेशन वगैरह डालने के लिए। तो गाइस पहले बात करते हैं आपको ये जनरल इन्फॉर्मेशन कैसे डालनी है। तो गाइस आपको सिंपली यहाँ पे ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको डाउनलोड प्री फिल डेटा के ऊपर क्लिक करना है। असेसमेंट 23-24 सेलेक्ट कर लीजिए, डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइस इस फाइल को सिंपली आपको इंपोर्ट कराना है। तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट प्रीफिल का टैब मिल जाता है, क्लिक करके आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। अब गाइस हमें यहाँ पे 1 by 1 करके इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। पहले जो सिलेक्शन है वो फाइल अंडर सेक्शन होगा। तो अंडर सेक्शन के अंदर आपको 139 सबसेक्शन 1 यहाँ पे सिंपली इंसर्ट करना है। उसके बाद में गाइस आपसे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस मांगेगा, तो आप रेजिडेंट स्टेटस यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे NRI वर्ग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको इस वाले सेक्शन को यस करना है, वरना इसको आप सिंपली नो रहने दीजिएगा। उसके बाद में गाइस प्रोविजन 7 पूछेगा, तो यहाँ पे भी आपको सिंपली नो करना है। गाइस नीचे पूछा जाएगा क्या ये रिटर्न आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर रहा है, तो इस पे भी आपको सिंपली नो करना है, जिससे नीचे वाले सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे। फिर नीचे आपसे गाइस पूछा जाएगा क्या आप किसी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, तो यहाँ पे भी आपको सिंपली नो करना है। और इसके अलावा गाइस अगर आपने यहाँ पे कोई भी अनलिस्टेड शेयर वगैरह बाय कर रखे तो यहाँ पे भी आपको यस या नो बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रिक बताना चाहूंगा, कभी भी कोई भी यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक वैलिडेट का बटन मिलेगा। अगर लेट सपोज कोई भी गलती होती है, कोई भी पार्ट आपसे छूट जाता है,
है। तो जैसे आप वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको चीजें बता देगा। तो गाइस जब तक आपका शीट ओके नहीं आ जाता तब तक आपको आगे वाली शीट के ऊपर नहीं बनना और हर शीट के ऊपर आपको वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस हमारा पार्ट ए जो जर्नल था वो फिलअप हो चुका है। अब इसमें आपको बहुत सारे शेड्यूल मिलेंगे। फॉर एन एग्जांपल शेड्यूल एस हो गया। अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो आप इसके ऊपर फिलअप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, इसके लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो हम लोग केवल इस वीडियो के अंदर एज सिंपल सिर्फ क्रिप्टो का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमें चलना है सीधे के सीधे वीडियो वाले सेक्शन के अंदर। सो गाइस ये जो वीडियो वाला सेक्शन है यहाँ पे हम लोगों को वन बाय वन सारी डिटेल्स यहाँ पे कॉइन वाइज डालनी पड़ेगी। किस कॉइन के ऊपर कितना लॉस हुआ है, किस कॉइन के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट के ऊपर आपका सीधा 30% टैक्स लगेगा, लेकिन जो लॉसेस है उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और जो कॉइन्स वगैरह है उसके अंदर जो डिडक्शंस है वो आप मान लीजिए कोई भी ट्रांसफर कॉस्ट वगैरह है उसको भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, ना ही किसी और कॉइन के लॉसेस के साथ अपने प्रॉफिट को आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें डालनी है डेट ऑफ द एक्विजिशन। तो जब भी आपने क्रिप्टो को बाय किया था वो डेट आपको यहाँ पे सिंपली डालनी पड़ेगी। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने 17 मई 2020 के अंदर आपने इस कॉइन को यहाँ पे बाय किया था। उसके बाद में गाइस डालना है आपको डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि कब आपने इस कॉइन को यहाँ पे बेचा है। तो मान लीजिए आपने 2022-23 के अंदर ही बेचा है तो सेम डेट आपको उस टाइम पे डालनी है। तो एग्जांपल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2022 डाल दिया। अब गाइस हेड अंडर विच इनकम टू बी टैक्सेस, तो यहाँ पे सिंपली आपको कैपिटल गेन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी किस कॉस्ट के ऊपर आपने उस कॉइन को यहाँ पे बाय किया था। मान लीजिए बीटीसी कॉइन था, बीटीसी कॉइन को हम लोगों ने जो है 5 लाख रुपए के अंदर बाय किया था। उसके बाद में गाइस आता है कंसिडरेशन रिसीव्ड, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ आपकी एक्विजिशन है वो जो जितने भी कॉइन्स है आपको उसमें कितने में आपने उसको बेचा है और आपने कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया है। तो मान लीजिए जो 5 लाख की हमारी जो कॉस्ट थी वो सिंपली हम लोगों ने 5,25,000 में इसको बेचा है। तो गाइस आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे 25,000 रुपीज का मेरा प्रॉफिट आ चुका है। वैसे गाइस अगर आपको लॉस बुक करना है तो क्या करना पड़ेगा, लीजिए गाइस आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो ज्यादा है कि मान लीजिए आपने इथेरियम जो है 7 लाख रुपए के अंदर बाय किया, लेकिन गाइस आपने उसको जो बेचा है वो सिंपली 6,75,000 के अंदर बेचा है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीरो आ चुका है, क्योंकि ये सिर्फ आपके प्रॉफिट को यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। लॉसेस के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, इसलिए लॉस को कैलकुलेट नहीं करने वाला है, उसको हमेशा ये जीरो ही रखने वाला है। साथ में गाइस जैसे आप वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वीडियो की शीट आपको सिंपली यहाँ पे ओके बता दी जाती है। ऐसे गाइस आपके जितने भी कॉइन्स हैं उन सभी को आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। कॉइन्स का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लेट सपोज कोई ऐसा कॉइन है जिसके अंदर आपको नेट दिखाना है, मान लीजिए आपने बहुत सारी डेट्स को बीटीसी बाय किए थे, बहुत सारी डेट्स को आपने सेल आउट किए, तो सभी को कंबाइन करके आपको नेट दिखाना पड़ेगा। और बाइनॉक्स की रिपोर्ट के साथ तो ये काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। गाइस आप देख सकते हैं हम जैसे यहाँ पे कैपिटल गेन वाले शेड्यूल के अंदर जाएंगे तो इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल डिजिटल असेट्स, यहाँ पे 25,000 रुपीज का मेरा प्रॉफिट यहाँ पे सिंपली आ चुका है। अब गाइस हमें थोड़ा सा यहाँ पे इसी शीट के अंदर नीचे नीचे जाना है। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये क्वार्टरली वाइज भी यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल डिजिटल असेट्स, तो यहाँ पे आपको 4 कॉलम दिए हुए हैं। तो चारों क्वार्टर के अंदर आपको अपने प्रॉफिट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, या जिस भी क्वार्टर के अंदर आपने जो क्रिप्टो सेल आउट किए थे उस क्वार्टर के अंदर आपको प्रॉफिट बुक करना है। मान लीजिए हम लोगों ने थर्ड क्वार्टर के अंदर ही उसको बेचा था पूरा, तो जो 25,000 रुपए का प्रॉफिट है वो सिंपली हमें यहाँ पे डालना है। गाइस यहाँ पे भी अगर आप वैलिडेट करेंगे कैपिटल गेन की शीट को तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे ओके आ चुका है। उसके बाद में गाइस हमारा यहाँ पे कॉलम आता है टीडीएस का। तो टीडीएस वाले शेड्यूल के अंदर आपको जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, यहाँ पे आपके सारे 10 नंबर ऑलरेडी लिखे होंगे अगर आपने प्रीफिल्ड किया डेटा वगैरह। तो यहाँ पे गाइस आपका अगर इंडिया क्रिप्टो एक्सचेंज है तो उसका टीडीएस यहाँ पे आपका मेंशन होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक तरह से वेरीफाई करना है। अब गाइस यहाँ पे आप जो पार्ट बी देख रहे हैं टीटीटीआई करके, तो वहां पे आपको आना है। यहाँ पे बेसिकली आपको पूरा कंप्यूटेशन होता है। फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख रुपए की यहाँ पे सैलरी दिखाई है, साथ में 25,000 रुपए का क्रिप्टो से यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रखा है। तो गाइस यहाँ पे आपको एक कैलकुलेट टैक्स का बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं आप स्क्रीन के सामने यहाँ पे ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट करके आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जो 25,000 रुपए का हम लोगों ने क्रिप्टो का गेन दिखाया उसके ऊपर सीधा 30% यानी कि 7,500 रुपए यहाँ पे आ चुका है। बाकी की जो हम लोगों ने इनकम दिखाई थी सैलरी से इनकम, तो 5 लाख के नीचे एग्जेम्प्ट होता है, आपको ऑलरेडी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिल जाती है आपको, तो उसके ऊपर आपका टैक्स यहाँ पे 0 है। और गाइस ये जो क्रिप्टो के ऊपर जो टैक्स लगता है वो स्पेशल रेट्स के अंदर लगता है। तो आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे नॉर्मल रेट्स की जगह आपका 2B के अंदर यहाँ पे क्रिप्टो का टैक्स यहाँ पे सिंपली आने वाला है। अब देखिए गाइस अगर आप सिंपली यहाँ पे जो है 12,500 का अगर आपका टैक्स आता है क्रिप्टो का, तो उसके अंदर आपको 87A की यहाँ पे रिबेट मिल जाती है। लेकिन अगर उससे ज्यादा होगा तो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, या आपका जो भी टीडीएस कटा हुआ है उसके साथ में सेटअप होगा। एग्जाम्पल के लिए 7,500 रुपए का मुझे यहाँ पे रिबेट मिल गया पूरा का पूरा, और जितना भी मेरा टीडीएस कटा हुआ है तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 2,000 रुपए का टीडीएस मुझे यहाँ पे रिफंड मिल रहा है। अब गाइस इसी को लेट सपोज अगर हम लोग चेंज आउट करना चाहते हैं
मान लीजिए हमें जो 25,000 का जो प्रॉफिट है, मान लीजिए इस प्रॉफिट को हम लोग एक बार सिंपली बढ़ा देते हैं। अब गाइस वापस मुझे यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं सीधा 1 लाख रुपए के ऊपर 30,000 रुपए का यहाँ पे टैक्स बन चुका है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आपको सिर्फ 12,500 तक की रिबेट यहाँ पे मिलती है अगर आपकी क्रिप्टो के अलावा और कहीं से भी इनकम नहीं है। तो बाकी का जो बचा हुआ 17,500 है, अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो उसमें से बाकी का सेट ऑफ हो जाएगा। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपका सब कुछ इंटरेस्ट, सेस, एजुकेशन, सरचार्ज वगैरह मतलब सब कुछ मिला के 19,000 रुपए का यहाँ पे टैक्स बन गया 1 लाख रुपए के क्रिप्टो के प्रॉफिट के ऊपर। और उसमें से 2,000 रुपए का हमारा टीडीएस कटा था तो उसमें से माइनस हो गया, तो बाकी का 17,250 रुपए हमें अपनी जेब से यहाँ पे भरना पड़ेगा। अब गाइस इसके लिए आपको चालान वगैरह काटना पड़ सकता है। चालान कैसे कटता है इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूं, तो यहाँ पे आपको चालान डिटेल्स यहाँ पे फिलअप वगैरह करनी पड़ती है। गाइस तो हम लोगों ने वापस यहाँ पे 25,000 रुपए दिखा दिया। वापस हम लोग कैलकुलेट टैक्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा पूरा टैक्स यहाँ पे माफ हो चुका है। अब गाइस कुछ नहीं करना, आपको सारी चीजें वैलिडेट कराने के बाद में यहाँ पे जनरेट जेएसएन का बटन दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपकी एक समरी यहाँ पे आ जाती है और सेव जेएसएन का बटन यहाँ पे खुल जाता है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। गाइस जिस फोल्डर के अंदर हम लोगों ने फाइल को अनजिप किया था उसी के अंदर आपको एक जेएसएन फाइल यहाँ पे सिंपली मिल जाने वाली है। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, ई फाइल के अंदर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको सिंपली 23 और 24 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पे सेलेक्ट करना है, नो करना है और यहाँ पे सिंपली आईटीआर 2 सेलेक्ट करके उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कराना है। तो देखिए गाइस अगर यहाँ पे सब कुछ ओके रहा तो यहाँ पे आपको सिंपली वैलिडेशन सक्सेसफुल मिल जाने वाला है। प्रोसीड टू वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करना है और आप अपना एक आधार ओटीपी डाल के आप सिंपली अपनी आईटीआर 2 यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो गाइस ये था पूरा यहाँ पे प्रोसेस की क्रिप्टो की आईटीआर फाइलिंग यहाँ पे कैसे की जाती है। साथ में गाइस आप लोगों को बताना चाहूंगा ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको यहाँ पे सोच समझकर सारी चीजें करनी है। साथ में मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा आपको एक टैक्स एक्सपर्ट के साथ में जरूर यहाँ पे कंसल्टेशन वगैरह बुक करनी चाहिए, जिसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।